नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की इकलौती ऐसी भर्ती की जिसके अंदर इतने सारे पद दे रखे हैं। कितने पद दोस्तों? 52,000 से अधिक पद दे रखे हैं। ये राजस्थान की पिछली और भविष्य यानी भूत और भविष्य के अंदर ऐसी भर्ती है जिसके अंदर इतने सारे पद दे रखे हैं। यानी पास्ट और फ्यूचर के अंदर इतने सारे पद कभी नहीं आए हैं। दोस्तों, इस भर्ती के अंदर लगने का सुनहरा अवसर आप सभी के पास, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के अंदर जो वैकेंसी है वो एक ही पद पर है। ऐसा नहीं कि 52,000 के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पद बांट रखे। एक ही भर्ती, एक ही पद और 52,000 से अधिक पोस्ट। आप लोगों को अपनी तैयारी को अच्छे से करना है ताकि इन में से एक सीट तो आप लोग पक्का पक्का लेकर चले जाओ। इस भर्ती में दोस्तों हमारा जो सिलेबस दे रखा है वो 10th लेवल तक का दे रखा है, जिसके अंदर हमारे गणित के अंदर 10 से 12 टॉपिक दे रखे हैं। इन 10 से 12 टॉपिक में से हम एक टॉपिक हमने अभी चुना है। वो टॉपिक कौन सा है? एवरेज या औसत। इस औसत के अंदर सिर्फ और सिर्फ सामान्य आप लोगों को जोड़, बाकी गुणा, भाग और इसके अलावा 20 तक पहाड़ याद होने चाहिए। इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। समझिए दोस्तों, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और 20 तक पहाड़े वो भी अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम औसत कैसे निकालते हैं। प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या, यानी ऊपर तो योग आएगा और नीचे कौन सी आएगी, उन सभी का योग कितनी बार किया है, मतलब कितनी संख्या थी वो, उन सभी की संख्या का मान रखना है। संख्या रखनी कितनी संख्या? 6 संख्या, तो 6 का मान 6 रखना है और 6 का ऊपर क्या रखना है दोस्तों? योग करना है। यानी सभी का योग तो ऊपर आ जाएगा और कितनी संख्या थी उस वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो वो हो गया हमारा एवरेज या औसत। और औसत हमारे दैनिक जीवन के अंदर काम आता है, डेली ही काम आता है हमारा औसत देखा जाए तो। जैसे बाइक का एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमारे जो मार्कशीट दे रखी है उसके अंदर मार्कशीट के अंदर जो परसेंटेज होता है वो भी हमारा एवरेज ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे कि हमारे इस सेकंड क्लास के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके अंदर हमें औसत के क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, इस औसत टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे। यानी हमारे 10 से 12 टॉपिक है, तो इन 12 टॉपिक में से 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी 25 में से देख लो दोस्तों, हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। यानी किसी टॉपिक से 2, किसी से 3। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमने कल क्या देखा था कि औसत कैसे निकालते दोस्तों। हमारा औसत क्या था दोस्तों? प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, हमारा औसत क्या था? प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या, यही था दोस्तों। अब क्या कर दिया उसने कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या ही करना अब भी, पर प्रेक्षणों का योग का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? तरीका चेंज कर दिया। और इस तरीके में उसने क्या बोला है कि मैंने कौन सा तरीका चेंज कर दिया, ये क्या बोल रहा है कि हमने तरीका चेंज कर दिया। और तरीका कैसे चेंज किया कि देखो कि n1 संख्या, कोई संख्या कौन मान लेते दोस्तों? n1 है ना, उन संख्याओं का औसत कितना है? a1। अब क्या कर दिया कि संख्या भी दे रखी है, औसत भी दे रखा है और उन कंबाइंड औसत पूछ रहे हैं। क्या कि n1 संख्या का औसत a1, n2 संख्याओं का औसत क्या है? a2। समझ में मेरी बात कि n1 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? a1 दे रखा है। n2 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? a2 दे रखा है। तो बोल रहा है कि n1 और n2 का औसत कितना है। समझ में मेरी बात? इसको देखो दोस्तों, देखो औसत तक फॉर्मूला कौन सा दे रखा है? ये दे रखा है कि उसका जो औसत होगा क्या होगा? n1 व n2 संख्याओं का औसत क्या आएगा? जो n1 उसको a1 से गुणा कर दो। क्या n1 a1 प्लस कर दो n2 को a2 से गुणा कर दो, n2 a2 बटे हुए किसका भाग देना दोस्तों? दोनों संख्याओं का योग। कितनी दोस्तों? n1 प्लस n2। संख्या कितनी है हमारे पास? n1 और n2 ये, उन दोनों का क्या कर दो? योग कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कंबाइंड औसत क्या आ जाएगा दोस्तों? n1 प्लस n2 का योग कर दिया। तो हमारे पास जो कंबाइंड औसत है, इन n1 संख्याओं का और n2 संख्याओं का कंबाइंड औसत क्या होगा दोस्तों? a1 n1 n2 a2, या n1 a1 n2 a2 बटे हुए n1 प्लस n2। ठीक है, अब ये कैसे आया, थोड़ा इस पर भी नजर मार लेते हैं हम कि ये हमारे पास कैसे आया। ठीक है दोस्तों, हमारा औसत का फॉर्मूला क्या है? योग औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारा देखो n1 संख्याओं का औसत कितना? n1 संख्याओं का औसत
इसको जो n1 संख्या का औसत तो दे रखा है, a1 है ना, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों संख्या कौन सी है हमारी n1, तो a1 तो हो गया हमारे क्या है दोस्तों औसत। प्रेक्षणों का योग क्या मान लूँ मैं, प्रेक्षणों का योग मान लेता हूँ मैं x। ठीक है ना, n1 संख्याओं का औसत a1 है, तो n1 में संख्या कौन सी है, कौन कौन सी संख्या है वो x है ना, और x संख्या क्या है, इस x संख्या का वो n1 संख्याओं का योग है, ये क्या है x n1 संख्याओं का योग। बटेवर n1, हमारा औसत का फॉर्मूला क्या हो दोस्तों a1। देखो औसत का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, पर हमारा जो औसत कितना दे रखा है a1 दे रखा है ना, कितनी संख्याओं का n1 संख्याओं का, पर हमें इन n1 संख्याओं का योग पता नहीं है ना, कब पता है, नहीं पता है हमें, तो इन योग मान लिया मैंने क्या, n1 संख्याओं का योग मान लिया मैंने x। ठीक है, तो n1 संख्याओं का योग क्या हो गया दोस्तों x बराबर a1 n1, या इसको हम बोल देंगे n1 a1। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों n2 संख्याओं का औसत a2 है, तो मैं क्या मान लूँ कि a2 बराबर, मैं x की जगह मैं y मान लूँ, इसको ये मान लूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे जो n2 संख्या है उन सभी संख्याओं का योग क्या मान लूँ मैं यहाँ पर y। ठीक है, y मान लिया, और संख्या कितनी दोस्तों n2, इन n2 संख्याओं का औसत हमारे पास a2 है, तो औसत की जगह मैंने औसत रख दिया यहाँ पे a2, रखा कि नहीं रखा मैंने दोस्तों, यहाँ पे मैंने a2 रख दिया। और हमारे y का मान क्या है दोस्तों, y है कितनी संख्याओं का योग है वो n2 संख्याओं का योग क्या है दोस्तों y या। ठीक है, तो n2 संख्याओं का योग, n2 संख्याओं का योग क्या हो गया हमारे पास y, और संख्या कितनी दोस्तों n2। ठीक है, संख्या कितनी दोस्तों n2, तो हमारे पास y क्या आ गया दोस्तों n2 a2। समझ में आ गया दोस्तों कि n1 संख्या का औसत a1 है, तो a1 और n1 दोनों का योग क्या होगा दोस्तों उन संख्याओं के बराबर, उन संख्याओं का योग के बराबर। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है दोस्तों, समझ में आई मेरी बात, कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या क्या होता है दोस्तों औसत होता है। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या क्या होता है दोस्तों औसत होता है। तो देखो दोस्तों जो हमारा x है वो कितनी संख्याओं का योग है, वो n1 संख्याओं का योग है, वो क्या n1 संख्याओं का योग, उन सभी संख्याओं को जोड़ दिया ना तो क्या बनेगा दोस्तों x बनेगा, और n2 संख्याओं को जोड़ दिया ना, n2 संख्या दोस्तों 2 4 6 या x y z कितनी भी संख्या हो सकती है, उन सभी संख्याओं का योग करने पर क्या आएगा हमारे पास y आएगा n2 में, और n1 में कितना आएगा दोस्तों x आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई मेरी बात। अगर मैं कहूँ, मैं क्या कहूँ दोस्तों, मुझे ये बताओ, मैं क्या कहूँ दोस्तों कि मैं मानूँ क्या कि n1 संख्याओं का उसका योग कितना है दोस्तों x। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मुझे इसमें से 1 और 2, अगर मैं कहूँ कि मुझे x, देखो देखो दोस्तों मुझे बताओ n1 संख्याओं का योग आ गया हमारे पास x, इसका औसत कितना है a1, n2 संख्याओं का योग कितना है y, इसका औसत कितना है a2। ठीक है, मुझे हमारे पास प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, मैं अगर कह दूँ ऐसा, मैं क्या कह दूँ दोस्तों ऐसा कि मुझे इन संख्याओं का n1 संख्याओं का और n2 संख्याओं का मुझे अगर औसत निकालना है तो कैसे निकालूंगा दोस्तों मैं, और औसत देखो n1 संख्याओं का औसत तो a1 दे रखा है, तो उसका तो खत्म, उसका इसका तो मान ही याद नहीं करना हमको, n2 संख्याओं का को n2 संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। पर मैं अगर कह दूँ देखो x और y या n1 n2 का औसत तो हमारे पास दे रखा है, जो हमने पिछली क्लास में देख लिया था, देखा कि नहीं देखा दोस्तों, वो क्या है दोस्तों ये नॉर्मल कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है या थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न आ जाता है, तो हम उसको कैसे करेंगे कि देखो हमारे पास अगर मैं कह दूँ कि x क्या है दोस्तों n1 संख्याओं का योग, y क्या है n2 संख्याओं का योग, मैं कह दूँ कि इन संख्याओं का दोनों का औसत कितना है, दोनों का औसत कितना है दोस्तों मुझे बताओ, दोनों का औसत कितना है दोस्तों, मैं क्या कह दूँ, मैं क्या कह दूँ n1 संख्याओं का योग कितना है, देखो n1 व n2 संख्याओं का औसत, कितना दोस्तों प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षण हमारे कितने हैं दोस्तों, प्रेक्षण कितने हैं, प्रेक्षणों का योग कितना है दोस्तों, इस n1 संख्याओं का योग कितना है, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना थोड़ा सा और कि n1 संख्याओं का योग प्लस n2 संख्याओं का योग, टोटल संख्या कितनी दोस्तों हमारे पास n1
और n2। ठीक है, ये संख्या हमारे पास। तो मैं क्या कर दूँ, n1 प्लस n2 कर दूँ दोस्तों नीचे, n1 प्लस n2। संख्याओं का योग करेंगे ना हम भी, संख्याओं का योग तो ऊपर लिख दिया। टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, n1 प्लस n2। ठीक है दोस्तों, हमारे पास n1 संख्याओं का योग हो गया कितना, वो ऊपर दे रखा है n1 a1। ठीक है, और n2 संख्याओं का योग कितना हो गया, n2 a2। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा s लिख देंगे, कहाँ पे जगह थोड़ी सी दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा s लिख देते हैं। ठीक है, कितना कि x प्लस वाई बटे हुए n1 प्लस n2। ठीक है ना, n1 संख्याओं का योग कितना x, n2 संख्याओं का योग कितना y। ठीक है, अब मैं x को कैसे लिख दूँ, x को मैं ऐसे लिख दूँ n1 a1 और y को n2 a2 बटे हुए n1 प्लस n2। समझ में आ गया दोस्तों कि हमारे n1 और n2 संख्याओं का औसत कितना है, n1 a1 a2 n2, दोनों का योग करना है, नीचे आएगा n1 प्लस n2। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब ऐसे ही प्रश्न हमारे आएंगे तो हम उस प्रश्न को भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया समझ में आपको कि सूत्र कौन सा बैठ गया हमारा, n1 और n2 संख्याओं का औसत क्या हो गया दोस्तों, n1 a1 और n2 a2। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो हम आगे देखते हैं। ठीक है, कि 10 संख्याओं का औसत 24 है, 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। संयुक्त औसत का मतलब हो गया कि 10 संख्याओं 10 और 5 का संयुक्त औसत, संयुक्त औसत। ठीक है, समझ में आ गई। मतलब 10 संख्या का औसत 24 है, 5 संख्याओं का 15 है, तो बोल रहा है कि 10 और 5 को जोड़ लो, फिर बताओ मुझे कि 15 संख्याओं का औसत कितना है। कितना कि 15 संख्या का औसत कितना है, पता है मुझे कि अलग अलग औसत तो पता लग गया। अब बताओ कि टोटल कितना हुआ, सबका योग करके बताओ कि सबके बराबर कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमारे पास संयुक्त औसत या ओवरऑल एवरेज, इसको संयुक्त औसत बोल सकते हैं अपन, है ना, संयुक्त औसत। हमारे पास संयुक्त औसत का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, n1 a1 प्लस n2 a2 बटे हुए n1 प्लस n2। यही था दोस्तों या नहीं था, यही था। ठीक है, तो हमारे पास n1 का मान कितना है दोस्तों 10 और a1 का मान कितना है 24। जहां देखो ये तो हो गया हमारे पास कितना, n1 a1 n2 a2। ठीक है, और प्लस n2 कितना दोस्तों हमारे पास 5 और a2 15 बटे हुए हमारे पास n1 कितना 10 और n2 कितना 5। ठीक है, तो 24 को 10 से बड़ा करेंगे तो 240 प्लस 5 को 15 से बड़ा करेंगे तो 15 5 75 बटे हुए 10 5 15। ठीक है, तो 240 और 75 कितना हुआ 5 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1 315 बटे हुए 15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका औसत करने के लिए इसका भाग देंगे 315 में, तो 15 दूनी 30 15 एकम 15, तो हमारे पास 21 क्या आ गया दोस्तों, इन दोनों का संयुक्त औसत आ गया। ठीक है, ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा या मेरे को इधर उधर की बातें याद आ रही है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है औसत निकालना ओवरऑल। तो क्या करना है, n1 प्लस n2 का औसत कितना हो जाएगा, फॉर्मूला सिर्फ ये लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, ये लगाओ n1 a1 प्लस प्लस n2 a2 बटे हुए n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला लगाओ, सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन के अंदर रटना नहीं है, क्वेश्चन को रटना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना है। ऐसा नहीं कि रटने लग जाओ क्वेश्चन को कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसे रट लो, नहीं, रटना नहीं है। क्वेश्चन वही है जो हमने पहले किया था कि प्रेक्षणों का योग बढ़ाओ प्रेक्षणों की संख्या। देखो यहाँ पर ये है ना कि n1 a1 प्लस n2 a2, ये क्या है दोस्तों, प्रेक्षणों का योग है। ये क्या है दोस्तों, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग है ये। और ये क्या है दोस्तों, प्रेक्षणों की संख्या। समझ में आई मेरी बात। ये तो ऊपर वाला जो दे रखा है ना, ये n1 a1 और n2 a2 इन दोनों का योग कर दिया तो हमारे क्या हो गया कि कुल प्रेक्षणों का योग। इसको हम क्या बोल दें कि दोस्तों कि कुल प्रेक्षणों का योग और कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें घबराना नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन था जो हमने पिछली बार किया था कि नंबर ऑफ डाटा कितना दे रखा दोस्तों हमारे पास,
नंबर ऑफ डाटा। डाटा मतलब दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, संख्या हो गई कि n1 संख्या दे रखी है हमारे पास, n2 संख्या दे रखी है, n3 संख्या दे रखी है, n4 संख्या दे रखी है, डॉट 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 n तक। दोस्तों ये कितनी भी हो सकती है, पर हमारे जो ऑलरेडी जो ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर देखा जाता है वो 2 संख्या, 3 संख्या या 4 संख्या, इससे ज़्यादा नहीं आती है। क्योंकि ज़्यादा आएगी दोस्तों फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी और क्वेश्चन से बड़ा हो जाएगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा देता है जिसको आप सोल्व कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है, पर सोल्व वही कर पाएगा जिसको कंसेप्ट पता है। क्या दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस इजी आते हैं और सोल्व वही कर पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर हो। और इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते जिसको कोई नहीं कर सकता। समझ में आई मेरी बात, कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते जिसको कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। सोल्व सभी कर सकते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ डाटा दे रखा है कितना, n1 n2 n3 n4, और इन सभी संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, एवरेज। कि n1 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों, a2 a1, n2 संख्याओं का औसत कितना है, a2, n3 संख्याओं का औसत कितना है, a3, और n4 संख्या का औसत कितना है दोस्तों, a4। कि n1 का औसत a1, n2 का a2, n3 का a3, n4 का a4 औसत है। तो हमने जो पिछली बार किया था वही फॉर्मूला लगाना है कि नंबर ऑफ, देखो नेट एवरेज या ओवरऑल एवरेज, इसको हम बोल देते हैं संयुक्त औसत। ठीक है, तो संयुक्त औसत क्या होगा दोस्तों, हमने पिछली बार क्या देखा था कि n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 प्लस n4 a4। तो ये हमारा संयुक्त औसत हो गया। और नंबर ऑफ डाटा कितना दोस्तों, n n2 n3 और n4। तो हमारा जो नंबर ऑफ डाटा का योग कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, संयुक्त औसत। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब ये देखो इसमें वेटेड लिखा हुआ है कि वजन के अंदर का, कि संयुक्त वजन। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे कि किलो के हिसाब से या ग्राम के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके अंदर क्या दे रखा है कि हमारा नेट एवरेज, औसत तो आ गया संयुक्त औसत, और इधर वेट के अंदर क्या दे रखा है, एवरेज, कि औसत किलोग्राम या ग्राम के अंदर हमारा वेट कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जब हमारी संख्या अलग दे रखी हो और उसका अलग एक एक देखो, इसके अंदर 4 बांट रखे हैं इसके अंदर कि n1 n2 n3 n4। n1 का औसत a1, n2 का औसत a2, n3 का औसत a3, n4 का औसत a4। ठीक है, कि अब बताओ, अब मुझे बताओ कि n1 संख्या का जो कितना है। अब देखो आपको बताओ एक चीज़ है दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात कितनी है कि जो हमारा देखो इसके अंदर जो हमारा n1 और a1 आया, n2 a2 आया, n3 a3 आया और n4 a4 आया, ये क्या है दोस्तों, मुझे ये बताओ पहले तो। ये दोस्तों है n1 संख्याओं का योग, n1 संख्याओं का योग, और ये कितना n2 और ये n3 और ये n4। ठीक है, कि हमारा n1 और a1 n1 संख्याओं का योग है, n2 और a2 n2 संख्याओं का योग है, n3 a3 n3 संख्याओं का योग है, और n4 a4 n4 संख्याओं का योग है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अगर हम इनमें n1 n2 n3 n4 का अगर क्रमशः भाग लगा दे तो वो इनका औसत आ जाएगा। और औसत तो क्या हमारे पास दे रखा है दोस्तों, a1 दे रखा है, a2 दे रखा है, a3 दे रखा है और a4 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। अभी आगे क्लास के अंदर कि हमारे पास कक्षा कौन सी दे रखी है दोस्तों, कक्षा दे रखी है हमारे पास, कक्षा या वर्ग। ठीक है, कि एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है दोस्तों, मैं कह दूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास। ए क्लास है या ए सेक्शन दे रखा है, उस सेक्शन में 9 स्टूडेंट है। बी सेक्शन दे रखा है उसमें 17 स्टूडेंट है। सी सेक्शन दे रखा है उसमें 14 स्टूडेंट है। दे रखा है दोस्तों, ये नहीं दे रखा है, दे रखा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका एवरेज वेट दे रखा है कि n1 संख्या, देखो ए जो 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों का औसत कितना है दोस्तों, 53 है। 17 बच्चों का औसत कितना दोस्तों, यहाँ पर 59 है। और 14 बच्चों का औसत दे रखा है 64। समझ में आ गई। ये हो गया दोस्तों n1, ये हो गया n2, और ये हो गया n3, और ये हो गया a1, ये हो गया a2, और ये हो गया a3। अब ये बोल रहा है कि संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए, यानी a
प्लस बी प्लस सी कक्षा का औसत वजन कितना है। देखो तो औसत का मतलब होता है बराबर, सभी में बराबर बांटना। क्या औसत का मतलब होता है दोस्तों? सभी में बराबर बांटना दोस्तों ना, कि समान रूप से कितने हो गए, है ना, समान रूप से बराबर बांटना, उसको बोलते हैं औसत। कि ए जो ए संख्या, ए जो वर्ग दे रखा है हमारे पास, ए वर्ग दे रखा है ना, उसमें 9 बच्चे हैं, उन सभी का औसत कितना है? 53। 17 बच्चे हैं बी के अंदर, उसमें उनका औसत कितना है दोस्तों? 59। और जो हमारे पास 14 बच्चे दे रखे हैं, उन सभी का औसत कितना दोस्तों? 64। ए प्लस बी प्लस सी कक्षा का औसत, है ना। और कक्षा में कौन है दोस्तों? विद्यार्थी। दोस्तों सी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन, ठीक है। किसका दोस्तों? विद्यार्थियों का औसत वजन है। विद्यार्थियों का औसत वजन, ठीक है। तो औसत वजन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है दोस्तों? N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 बटे हुए N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। तो हमारे पास 9 कितना हो गया? 9 का मान हो गया कितना? N1। और 53 को से गुणा कर दो तो ये हो गया हमारे पास N1 संख्याओं का योग, ठीक है। और ये इधर कितना आएगा? N2 की जगह क्या आएगा दोस्तों? 17। और A2 की जगह 59। फिर N3 की जगह 14 और A3 की जगह दोस्तों 64 बट्टे में N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखते हैं इनका औसत वजन कितना है। तो दोस्तों 53 को 9 से गुणा किया तो कितना आएगा? 27 का 7, हासिल का बचा 2, 9 बचे 45, 2 47, ठीक है, सही है, ठीक है। 477। फिर बच्चा 17, 17 को गुणा करेंगे इससे 9 से, 17 नाम कितना दोस्तों? 17 नाम 153, 3। फिर बच्चा 15, 17 नाम 153 होता है दोस्तों। फिर 15 बचे, 15 को गुणा करेंगे इससे, 17 पंजे 85 और 15 100, कितना आ गया हमारे पास? 1003, ठीक है। और फिर 14 को इससे गुणा करना दोस्तों 64 से, 14 चौक 56 हासिल का 5, ठीक है। 84, ठीक है। कि 64 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना है दोस्तों? 14 पंजे 70, 14 छः 84, तो 840 तो वो हो गए, और 14 चौक 56, 40 में 56 जोड़ेंगे तो 6 में आ गया, ठीक है। और इधर 17 पंजे 85, 850, और 17 को 9 से गुणा करेंगे तो 153, ठीक है। 850 में 153 जोड़ेंगे तो 1003 आ गया, ठीक है, हमारे पास सही आ गया। और नीचे हर जो हमारे पास दे रखा है संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों? N1 प्लस N2 प्लस N3 का योग कितना दोस्तों? 9 प्लस 17 कितने हो गए दोस्तों? 26, 26 और 14 40। तो हम यहाँ से कर दो दोस्तों, योग कितना आ रहा दोस्तों तीनों का? 7 3 10 और 6 16 का 6 हासिल का 1, तो 7 और दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8, 8 और 9 17 का 7 हासिल का 1, तो 4 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 12, 12 का कितना बच गया दोस्तों हमारे पास? 1 2 आ गया, और इधर बच गया 1, और 1 1 2 बटे हुए 40, ठीक है, सही है क्या दोस्तों? हमारे पास एक बार चेक कर लो कितना? 4 10 14 और 8 22, कितना? 4 10 18 22, सही नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें गलती आ गई दोस्तों। 6 3 9 और 7, 16 का 6 हासिल का 1, 7 8 और 9 17 का 7 हासिल का 1, 9 और 4 13, 9 4 कितने दोस्तों? 13 आ गए,
13 का 3 हासिल का 1, 2 बज गए। ठीक है, तो हमारे पास 4 10 14 और 8 22 हो गए। 22 का मतलब 2200 तो ये हो गए, और 96 और 99 और 77 76 हो गए। सही है। अब देखो इसके अंदर हम भाग देना, किसका देना है दोस्तों? 40 का। तो दोस्तों मैं मुझे बताओ ये नीचे जोड़ हो तो मैं क्या लगा दूँ? 1 पॉइंट लगा दूँ। कितना? 237.6 बटे 4। अब हम इसके भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 छंग 4 पंचो 20, बचा 3 और 7 37, 4 नम 36, फिर बचा 1। ठीक है, फिर लगा दूँ मैं इसके अंदर पॉइंट, फिर कितना? 4, यानी 59.4 हमारा क्या आ गया दोस्तों? इसका औसत आ गया। समझ में आ गया दोस्तों मेरी बात? 59 पॉइंट कितना है दोस्तों? 4 इसका औसत आ गया। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों हमारे पास? 40, और उन सभी 40 का औसत कितना है दोस्तों हमारे पास? 59.4। समझ में आ गई मेरी बात? उन सभी 40 बच्चों का औसत कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 59.4। अब देखते हैं आगे, देखो क्वेश्चन से आगे दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या करते हैं कि दोस्तों कि किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन कितना? तो 7 छात्र दे रखे हैं। 7 कितने छात्र? उनका वजन क्रम से 48, 52, 40, 60, 53, 54 और 49 किलो है। तो उन छात्रों का औसत वजन ज्ञात करना है। औसत वजन का हमारे पास फॉर्मूला है ये, कितना? औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो हमारे पास औसत क्या आ गया दोस्तों? 48 यहाँ पे है ना, 48 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 49 बटे हुए 7, क्योंकि 7 ही हमारे पास क्या दोस्तों? छात्र। 7 छात्रों का औसत वजन ज्ञात करना है हमें। तो 7 छात्रों का अलग अलग वजन दे रखा है कि पहले छात्र का 48, दूसरे का 52, तीसरे का 40, चौथे का 60, पांचवें का 53, छठे का 54 और सातवें का 49 किलो वजन दे रखा है। तो बोल रहा है कि सभी सातों छात्रों का औसत वजन कितना है? तो औसत वजन हमारे पास कितना है दोस्तों? वो हम निकालेंगे अभी। गुणा जोड़ करो, कितना आ गया? 8 2 10, 10 3 13, 4 17 और 9 17 9 26 का 6 हासिल का 2। ठीक है, 2 4 6 6 5 11, 11 4 15, 6 21, 26 31 और 4 35 बटे भी 7। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई मेरी बात? अब देखते हैं कि 356 के अंदर अगर हम 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 पंजो 35। ठीक है, 7 पंजो 35, बचा कितना? 6। इसको वैसे कर लो बल्कि आप चाहो तो, कि 356 7 का भाग 7 पंजो 35, 0 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे 0 लगाएंगे तो 1 0 लगा के पॉइंट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, 7 पंजो 35, 7 6 मिलियन, 7 7 49, 7 8 56, तो 56 आ गया यहाँ पे। बचा कितना? 4। फिर 40 बजे लगाएंगे यहाँ पे, 40 के अंदर भाग जाएंगे किसका? 7 का, तो 7 पंजो 35। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास? 50.85। तो देखो दोस्तों कि किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन हमारे पास दे रखा है, तो उन सभी छात्रों का औसत वजन हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? 50.85। ठीक है, कितना दोस्तों? 50.85 हमारा क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करना है, और उसके बाद तो हल्का फुल्का जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप लोगों को आता ही है, सिर्फ वही करनी है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए ने 5 में से 4 पारियों में कितने रन बनाए दोस्तों? 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 75 रनों का औसत रखता है ना? क्वेश्चन से वही है दोस्तों, क्वेश्चन से वही है, लैंग्वेज चेंज कर दी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए ने 5 पारी खेली, उसने ए ने 5 पारी खेली। पहली पारी में इसने 73, सेकंड में 76, तीसरी में 20 और चौथी में 7 रन बनाए। वो बोल रहा है कि 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखता है। यानी दोस्तों उसने औसत दे दी, पर 5 पारियों के अंदर उसने 4 पारियों के रन तो दे रखे हैं कि 5वीं पारी का उसके रन बताना। यानी 5 पारी खेली पर 4 पारियों के उसने
रन दे रखे और हमको पूछा कि पांचवी पारी का जो रन बनाए, पांचवी पारी में कितने रन बनाए वो ज्ञात करो। हमारे पास औसत दे रखी है ना, पारी दे रखी कितनी, 5। अब हमें प्रेक्षणों का योग ज्ञात करना है कि पांचों पारियों में योग कितने रन बनाए। हमने 4 पारियों को पता है तो पांचवी पारी के हम पता कर लेंगे। क्या मैं क्या मान लूँ कि माना पांचवी पारी में कितने रन बनाए, माना पांचवी पारी में रन बनाए, कितने बनाए दोस्तों, x। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला क्या है हमारे पास दोस्तों, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। दोस्तों मैं बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद समझदार हो इतना कि फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। हम दोस्तों बार बार एक ही फॉर्मूले को नहीं लिख रहे, फिर लिख देता हूँ यहाँ पर औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, औसत हमारे पास दे रखा है, प्रेक्षणों का योग दे रखा है 73, 76, 20 और 7। और पांचवी पारी में उसने कितने रन बनाए दोस्तों, x रन बनाए। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पांचवी पारी में। ठीक है, ये पांचवी पारी में उसने रन बनाए कितने, x। बटे हुए क्या करना दोस्तों, 5 पारी के लिए तो 5 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों 55 गुणा 5 बराबर 73, 7 14, 2 16 और 7 21, यानी 219 रन बन रहे, 219 रन बन रहे। 7 और 3 10। ठीक है, देखते हैं 7 और 6 13 और 3 16 बच्चे हासिल का 1। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 15 16, ये कितना दोस्तों, फिर 17। ठीक है, प्लस x। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके अंदर, देखो दोस्तों सही है क्या, 7 और 14 140, 143, 149, 169 और 176 सही है। तो हमारे पास इधर देखो कि 55 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 55 का 55 25 हासिल का 2, 55 25 2 27 बराबर 176 प्लस x। दोस्तों अब अगर हमें x का मान निकालना है तो 275 में से 176 घटा देंगे। हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, कितना 26, 26 में से 17 जाएंगे तो 9। ठीक है, तो हमारे पास x का मान कितना है दोस्तों, 99। तो हमारे पास पांचवी पारी में वो कितने रन बनाए दोस्तों, कि औसत कितने हो जाए दोस्तों, 55 रन हो जाए। तो पांचवी पारी में उसको 99 रन बनाने पड़ेंगे ताकि उन पांचों पारियों में खेले गए रनों का औसत कितना हो जाए दोस्तों, 55 रन हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ए तथा बी का औसत कितना दोस्तों, 36, बी तथा सी का औसत दे रखा 42, तो सी तथा ए के बीच कितना अंतर है। दोस्तों सी तथा ए के बीच कितना अंतर है उसको हम देखते हैं कि दोस्तों औसत निकाल रखा है। मुझे औसत का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, देखो दोस्तों a प्लस बी कितनी है, 2 है, तो a प्लस बी का औसत क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। कितना दे रखा दोस्तों, 36 दे रखा है। क्या दे रखा दोस्तों, a तथा b का औसत 36 है और a तथा b कितनी है, 2 है ना, एक तो a है और एक b है, तो दोनों का मैं क्या कर दिया, योग कर दिया और 2 का भाग लगा दिया। तो कितना है दोस्तों, a प्लस बी का औसत कितना आ गया दोस्तों, 36 दे रखा है हमारे पास। तो हमारे पास a प्लस बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। इसी प्रकार दोस्तों b प्लस सी का औसत दे रखा है कितना, 42। तो b प्लस सी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 84। खुआक नहीं हुआ दोस्तों, 84 हो गया। और इसके अंदर देखो दोस्तों कि b प्लस सी का मान कितना दोस्तों, 84, और b प्लस सी का औसत कितना दोस्तों, 42। और इसमें मैंने b का भाग 2 का भाग क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि संख्या 2 है, b और c 2 संख्या है, 2 का भाग लगा दिया। अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होता तो 3 का भाग लगाते। जितनी संख्या उतनी का भाग लगाना है, किस में भाग लगाना है, उन संख्याओं के योग में भाग लगाना है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि सी और ए के बीच अंतर कितना है, कि हमारे पास सी और ए के बीच कितना अंतर दोस्तों, सी माइनस ए का मान निकालना है हमें, क्या सी माइनस ए का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास देखो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास अगर मैं कहूँ ए प्लस बी कितना है दोस्तों, 72। ठीक है, और हमारे पास सी प्लस बी कितना है दोस्तों, 84। ठीक है, यही है ना, एक तो समीकरण नंबर 1 बन गई और ये समीकरण नंबर
2 बन गई। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर 1 बन गई और एक क्या बन गई, समीकरण नंबर 2 बन गई। अब देखो मुझे दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा दूँ या 2 में से 1 घटाऊँ, दोस्तों हम क्या करते हैं, हमेशा ज़्यादा संख्या वाली में से कम संख्या वाली घटाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से इसको नीचे कर लेते हैं, उसको ऊपर कर लेते हैं कि c प्लस बी बराबर 84। ठीक है, क्या कर दिया दोस्तों हमने यहाँ पर, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या हो गया दोस्तों, चिन्ह चेंज जो हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या हो गया कि इधर चेंज, ये देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बी प्लस का तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये 72 प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास c माइनस है, देखो 20 से प्लस 20 से माइनस भी कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया। तो b प्लस का तो माइनस का हो गया, और यहाँ पर a प्लस का तो इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, c में से a घट जाएगा, c माइनस ए बराबर 84 माइनस 72। तो हम क्या निकालना, c माइनस ए तो निकालना है, c माइनस ए कितना हो गया दोस्तों, 12। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न पता दोस्तों, ये जो विधि है, ये विधि हमारे जो हम एलिजेब्रा पढ़ेंगे उसके अंदर आएगी। ठीक है, कि हमें क्या करना दोस्तों, इसको डायरेक्ट भी कर लो कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 घटा दो। इसको देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर लो, कैसे, ऐसे हमने 2 में से 1 घटाई ना, कि देखो 2 में से 1 घटा दी तो b प्लस सी, ठीक है, माइनस a प्लस बी, है ना, 2 में से 1 घटा दी हमने, तो 2 में से 1 घटा दी क्या होगा, 2 में इधर RHS में क्या देगा, 84 और इधर 72, ऐसे कर लो। तो b प्लस सी, इधर देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस a, और इधर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस b बराबर 12। तो 20 से b कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा c माइनस ए बराबर 12। तो हमने दोनों तरीके से कर लिया, एक तरीका तो ये हो गया और सेकंड टाइप हो गया ये। हमने दोनों तरीके से कर लिए कि अगर हम समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा देते हैं तो हमारे पास c माइनस ए का मान आ जाएगा, और c माइनस ए का मान हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों, 12 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी में दोस्तों ऐसे प्रश्न आएंगे, इजी प्रश्न आएंगे, और आप लोगों को अपना सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन को गलत कर दे दोस्तों, क्वेश्चन को गलत मत कर देना, सिलेक्शन आप लोगों को पक्का लेना ही है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों कंपटीशन कम है क्योंकि पद ज़्यादा है, पर दोस्तों फॉर्म इसके अंदर कम से कम 15 लाख फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि पशु परिचर में हमारे 15-16 लाख फॉर्म भर गए, तो इसमें तो भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं कि हमारे पास देखो वो पिछली बार वाला क्वेश्चन आ गया, क्या एक समान दे रखा है कि हमारे पास 36, 28, 43, 56, 74, 65 और 12 और x का औसत 45 दे रखा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 तो हमारे पास संख्या हो गई, और 8 का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 45 दे रखा है, और x का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास औसत का फॉर्मूला ही है, औसत हमारे पास कितना, 45, प्रेक्षणों का योग कर दो, कितना आएगा प्रेक्षणों का योग हमारे पास दोस्तों, 36 प्लस 28 प्लस 43 प्लस 56 प्लस 74 प्लस 65 प्लस 12 प्लस x बटे में 8, क्योंकि संख्या कितनी दोस्तों हमारे पास, 8 संख्या है। अब हम देखते हैं कि औसत निकाल लें इसका। ठीक है, औसत हमारे पास 45 दे रखा है, इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 प्लस गुणा 8। हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर वज्र गुणन कर दिया। वज्र गुणन में क्या हो जाएगा दोस्तों, हर का गुणा अंश से हो जाएगा, और अंश का गुणा हर से हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ करो दोस्तों, कितना आया, 6 और 8 14, 3 17, 6 23, 4 27, 5 32 और 2 34, तो 34 का 4, हासिल का कितना, 3, 3 3 6, 2 8, 4 12, 5 17, 7 24, 6 30 और 1 31, 314 प्लस x। ठीक है, ये कितना होगा दोस्तों, 9 9 चौका 36, 360 बराबर 314 प्लस x। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्या करेंगे, हमको x का मान निकालना, तो क्या आएगा, 360 माइनस 314। यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, पक्षांतरण किया। ठीक है, x बराबर
कितना है दोस्तों, 10 में से 4 गया तो 6, बच्चा 9, 9 में से 1 गया तो 5, सॉरी 5 बचेगा इधर, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। तो हमारे पास x का मान कितना आएगा दोस्तों, 46। यानी कि अगर 8 संख्या दे रखी है हमारे पास, कितनी, 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और x, इन सभी का औसत हमारे पास दे रखा है दोस्तों 45। और इन 45 में से 45 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमने इन प्रेक्षणों का योग कर दिया। प्रेक्षणों का योग हमारे पास कितना, ये प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 8, और इन सभी का योग कितना दोस्तों, ये औसत हो गया। औसत कितना है दोस्तों, 45 दे रखा है। तो 45 को हमने 8 से गुणा कर दिया और हमारे पास दोस्तों उन सभी संख्याओं का योग आ गया। ठीक है दोस्तों, आ गया ना। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारा क्या दोस्तों, औसत का फॉर्मूला। पर यहां पे देखो दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सभी संख्याओं का योग है या नहीं है दोस्तों, सभी संख्याओं का योग है या नहीं, मुझे ये बताओ। 314 में अगर मैं x जोड़ दूं कि इन किसके बराबर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना दोस्तों। कि हमने भी सभी संख्याओं का योग किया ना, कि हमने 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और x का योग कर दिया। और इन सभी का योग करने के बाद हमारे पास कितना आया, 45 गुणा 8 आया ना। तो मतलब इन सभी संख्याओं का योग हमारा क्या है दोस्तों, उन औसत को उन संख्याओं से गुणा कर दो। कितनी संख्या दोस्तों, 8, 8 को किससे गुणा कर दो, 45 से। तो हमारे पास उन सभी संख्याओं का क्या आ जाएगा दोस्तों, योग आ जाएगा। ये हमारे पास दोस्तों एक बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें औसत का फॉर्मूला आ गया। तो उन सभी संख्याओं का योग कितना दोस्तों, औसत को उन सभी संख्या के बराबर, जो कितनी संख्या दोस्तों 8 है तो 8 से गुणा कर दो, 10 है तो 10 से गुणा कर दो औसत को, तो हमारे पास उन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक ए समूह में दोस्तों, ए समूह दे रखा है हमारे पास, उसमें कितनी संख्या दे रखी है दोस्तों 7, और इन सभी संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों 41। 20 समूह में 5 संख्या दे रखी है, और इस सभी संख्याओं का औसत कितना दोस्तों 44। तो इन दोनों समूहों का औसत ज्ञात करना है। मैंने बोला ना दोस्तों कि ए समूह में 7 संख्या दे रखी है, उन 7 का औसत दे रखा 41। 20 समूह दे रखा है, उन 20 समूह में कितनी संख्या दे रखी है दोस्तों 5 संख्या दे रखी है, उन 5 संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों हमारे पास 44। ठीक है, ए में 7 संख्या, उन 7 का औसत 41, बी में 5 संख्या दे रखी है, उन 5 संख्या का औसत 44। दोनों समूह की कुल औसत कितना है, दोनों समूह में कुल संख्या कितनी दोस्तों 7 + 5 = 12, और दोनों समूह के औसत कितना देगा दोस्तों, एक में 41 और एक में 44। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आ गया दोस्तों, हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने बताया था पहले कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, कि n1 n2 संख्याओं का औसत क्या आएगा दोस्तों, n1 a1 + n2 a2 बटे n1 + n2। ठीक है, तो हमारे पास n1 और a1 ये रहा, n2 और a2 ये रहा। बात खत्म। यही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, सोल्व हो गया। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, उसका सोल्व तो दोस्तों हमको एग्जाम में आएगा ही आएगा। पर क्या कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया ना तो 80% क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो गया। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि हमको औसत कैसे निकालना है, तो 80% क्वेश्चन हमारा वहीं सोल्व हो गया। हमें सिर्फ 20% करना है, और उस 20% में हमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ जोड़, बाकी गुणा और भाग, और 20 तक पहाड़े आते हैं। तो वो 5 चीज़ें मैंने बताई कि आपको जोड़ आना चाहिए, बाकी आना चाहिए, गुणा आना चाहिए और भाग आना चाहिए, और 5वीं कौन सी दोस्तों, 20 तक पहाड़े आने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो गणित का टॉपिक है उसके अंदर इतना हार्ड नहीं दे रखा है, समझ में आ गया कि 20 तक पहाड़े अगर आपको आ गए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कैसे करें। ठीक है, औसत दे रखा हमारे पास, n1 कितना दे रखा हमारे पास 7 × 41 + 5 × 44 बटे 7 + 5। ठीक है, औसत कितना हो गया हमारे पास दोस्तों, 7 × 7 7 × 28 + 5 × 20 2 5 × 20 और हासिल का 2, ये हो गया 22, ये हो गया हमारे पास 12। ठीक है, तो कितने हैं दोस्तों हमारे पास 7, इसका 0 हासिल का 1, 507 बटे 12। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास औसत दोस्तों,
12 12 चौक 48, 2 7, 12 दूनी 24, 3 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी 42.25 जो हमारा आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि क्वेश्चंस को सिर्फ समझना है, सॉल्यूशन नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। जो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको तो उसका सोल्व तो आसानी से आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20 तक पहाड़ याद कर लो अच्छे से। जोड़ आने चाहिए, संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, बाकी आने चाहिए कि संख्याओं से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम कैसे घटाते हैं, गुणा आना चाहिए, दो संख्याओं तक का गुणा आना चाहिए, और भाग आना चाहिए दो संख्याओं तक का। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन के हम क्या, हम क्वेश्चन को अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमें समझने वाली बात कौन सी है, सिर्फ इतनी सी कि हमें संख्याओं का औसत कैसे निकालना है। कि जब एक भाग का औसत दे रखा है हमारे पास, एक भाग की संख्या दे रखी है, देखो दोस्तों जैसे ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, ए भाग दे रखा है, उसका औसत कितना दे रखा है दोस्तों, ए में कितनी संख्या दोस्तों 5, ये हो गया ए, और ये बी, 5 संख्या दे रखी है, कितनी औसत है इसका 41, इसमें सॉरी इसमें 7 दे रखी है ना, 7 दे रखी है इसमें 5 दे रखी है, इसका औसत कितना दोस्तों 44, इसका योग कितना हो गया दोस्तों 220, और इसका योग कितना हो गया 7 इंटू 45 का, 7 इंटू 41 का 287, 12 का भाग दोनों को भाग दो, कितनी संख्या दोस्तों हमारे पास 7 और 1 5, 7 और 5 कितनी दोस्तों 12 संख्या, तो इसका भाग दे दिया तो हमारे पास क्या आ गया, कुल औसत आ गया। दो समूह थे, ए था 5 7 संख्या है औसत 41, 20 दूसरा समूह बी 5 संख्या है औसत 44, दोनों का योग करना हमको, योग किया तो कितना आ गया 287 प्लस 220, भाग किसका देंगे हम, दोनों की संख्याओं का, दोनों की संख्या कितनी है, एक में 7 और एक में 5 दोनों, तो कितनी की संख्या दोनों वो 12 संख्या है, तो हमारे पास औसत कितना है दोस्तों 42.25। ठीक है, 30 छात्रों का औसत 65, 36 छात्रों का औसत 35, 34 छात्रों का औसत 45, तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, हम इसको करते हैं, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, या नहीं करना पड़ेगा मुझे ये बताओ। देखो दोस्तों, अगर मैं कह दूं कि n1, देखो ये तो हो गया n1 छात्रों का औसत a1, n2 छात्रों का औसत a2, n3 छात्रों का औसत a3। तो हमारे पास औसत का फॉर्मूला कौन सा हो गया दोस्तों, औसत n1 a1 n2 a2 प्लस n3 a3 बटे वे n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, तो औसत हमारे पास आ गया। ठीक है दोस्तों, औसत का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास औसत ही आ गया। n1 हमारे पास दे रखा 30 गुणा 65, क्योंकि a1 हमारे पास 65 है, और n2 कितना दोस्तों हमारे पास 36 36 हमारे पास क्या दोस्तों 36 हमारे पास है दोस्तों n2, और a2 कितना है 35, n3 कितना है 34, और a3 कितना है 45 बटे हुए n1 कितना दोस्तों हमारे पास 30, n2 36, n3 34। ठीक है दोस्तों, हमने पहले देखा था ना कि अगर हमारे पास n1 n2 n3 n4 दे रखा है, और हमारे पास अगर उनका औसत दे रखा क्या a1 a2 a3 और a4 दे रखा है, तो ओवरऑल औसत कितना होगा दोस्तों n1 a1 n2 a2 n3 a3 बटे हुए n1 n प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, हमारे पास औसत आ गया, और हमने इसको देख लिया कि हमारे पास जो n1 है वो 30 है, और इसका औसत हमारे पास 65 दे रखा है। फिर हमारे पास n2 दे रखा 36 छात्र, और इसका 36 का औसत दे रखा 35। इसी प्रकार हमारे n3 दे रखा 34 या है ना, और इसका औसत दे रखा हमारे पास a3 45। तो इन सभी का योग कर दो गुणा करके। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल औसत कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा 0, 3 पंजे 15, 5 हासिल का 1, 3 6 18 और 1 19। ठीक है, प्लस इसको गुणा करो दोस्तों 36 को 36 को इसको गुणा करना 5 से, तो 180 का 18, 108, 126। ठीक है, और आगे देख लेंगे सही है कि नहीं है। ये हो गया 0, 18, 45, 90 और 135। 135 प्लस 18 कितना होगा दोस्तों 153 बटे हुए कितना दोस्तों हमारे पास 30, 3 6 और 1 7, 3 10।
100 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 30, 36 और 34 का योग कितना दोस्तों हमारे पास, 3 दूनी 6 और 3 का 9 और 10 सही है। हम देख लेते एक बार हमारा गुणा सही है क्या, 36 × 35, 6×5 = 30, 3×5 = 15, 3×18, ठीक है 108, 0 16 86 का 1 2 1 पर 60 सही है। इसी प्रकार 34 × 45 सही है क्या, कितना 170 गुणा 416 का 1 4 3 12 13 0 13 3 80 का 1 5 1 1530। ठीक है, तो हमारा ये गुणा सही था। अब जोड़ लेते इसको, 0 5 और 6, देखो 5 और 6 11 और 3 14, यानी 3 6 9 और 5 14 4 हासिल का 1 10 और 2 12 5 17 का 7 हासिल का 1 और 4 बटे 100। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना दोस्तों, 47.40। समझ में आ गया दोस्तों कि हमारे 30 छात्रों को औसत दे रखा हमारे पास 65, 36 छात्रों को औसत दे रखा हमारे पास 35 और 34 छात्रों को औसत दे रखा हमारे पास 45। तो सभी छात्रों का औसत कितना दोस्तों, 47.40। ठीक है, और इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, n1 a1 + n2 a2 + n3 a3 बटे n1 + n2 + a3। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों, 48। यदि प्रत्येक संख्याओं को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, यदि 12 संख्याओं का औसत 48 है तो प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन का आंसर तो हमें देखते आ गया कि सभी संख्या का औसत कितना दोस्तों, 48। सभी को में 11 जोड़ देंगे तो 11 कितना है, औसत में भी तो 11 जोड़ेगा, क्या आएगा हमारे पास 48 + 11 = 59। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, 59 हो गया। पर ये कैसे हुआ वो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई, हम इसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अब देखो दोस्तों हम कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन आ गया। आंसर तुम्हें पता है दोस्तों कि 12 संख्या को औसत हमारे पास 48 दे रखे हैं और उन 12 संख्या में अगर हम 11 11 जोड़ेंगे तो औसत में भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो औसत में अगर 11 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आया, 59। इसको हम कैसे करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं एक बार, इसको एक बार इधर से हटा लेते हैं, यानी 48 + 11 = 59। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, 12 दे रखी है, उनका औसत दे रखा कितना, देखो प्रेक्षण औसत का फॉर्मूला तो पहले देख लो यहाँ पर कि औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। औसत हमारे पास दे रखा कितना, 48। संख्या देखो मैं प्रेक्षणों का योग अगर मैं मान लूँ x मान लो क्या, मान लेते हैं x। संख्या कितनी टोटल, 12। ठीक है ना, है या नहीं है मुझे ये बताओ पहले तो, है ना। ठीक है, अब 48 × 12 हमने क्या कर दिया, वज्रगुणन कर दिया इसको। इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, वज्रगुणन। ठीक है, 48 × 12 = 1 × x। इसको डॉट कर देते हैं। ठीक है, 12 96 बच्चे 9 1248 और 9 57 = x। तो हमारा x संख्या कितनी दोस्तों, x संख्या कितनी दोस्तों, x का मान कुछ भी हो सकता है ना, x1 x2 x3 x4 कहाँ तक है दोस्तों, 12 तक। उन सभी 12 संख्याओं का योग कितना हो गया हमारे पास, 576 हो गया ना। अब ये बोल रहा है मुझे कि दोस्तों उन 12 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना दोस्तों, 11 जोड़ना है। ठीक है, ये बताओ मुझे, अगर मैं x और x, हमें संख्या पता नहीं कौन सी, x1 x2 x3 x4, मुझे 11 जोड़ूं तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या कि मुझे इन सभी का योग तो पता है मुझे, x1 x2 x3 x4 का सबका योग तो पता है मुझे कितना है, पता है ना दोस्तों, या नहीं पता है। एक बार इनका योग करना, क्या क्या है हमारे पास, x1 + x2 + x3 + x4 + 4 × 11, ऐसा आया ना।
11 कितनी बार दोस्तों, 4 बार योग कर दिया है ना, कितना इधर देखो कि 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, तो इनको 4 से गुणा कर दूँ मैं 11 को, तो कितना आएगा हमारे पास 44। इधर हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है, ऐसा आया ना। इसी प्रकार ये अगर मैं कह दूं कि x1 x2 x3 x4 कहाँ तक है दोस्तों, 12 तक है। कहाँ तक है दोस्तों, 12 तक है। तो मैं इसको फिर 12 से गुणा कर दूंगा ना 11 को, करूंगा नहीं क्या, कि अगर ये दोस्तों अगर ये x1 प्लस x2 x 12 तक है, ये कहाँ तक है दोस्तों, x 12 तक प्लस करते करते आ रहे हैं, तो मैं 12 को किससे गुणा कर दूं, 11 तक। तो हमारे पास जो इन सभी को क्या बोल दूं मैं, x1 x2 x3 x4 को क्या बोल दूं मैं, 12 तक को x बोल दूं, और इसको क्या कर दूं 12 से गुणा कर दूं, किसको 11 से। तो हमारे पास x प्लस 12 गुणा 11 कितना आएगा, 12 कम 12 का 2 हासिल का 1, 12 कम 12 और 1 13। यानी अगर मैं प्रत्येक संख्या में अगर कितना जोड़ूं दोस्तों, 11 जोड़ दूं, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, x प्लस 132। अब दोस्तों बताओ मुझे x का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 576 दे रखा है ना। अब क्या बोल रहा है कि इनका नहीं हो सकता, योग तो हो गया कितना पता है हमारे पास, योग कितना हो गया दोस्तों हमारे पास कि x प्लस 132। 12 संख्या मुझे पता है कि 12 संख्या कितनी है दोस्तों, हमारे पास x है। उन x संख्याओं में क्या जोड़ना दोस्तों, मुझे सबने क्या जोड़ दिया, मैंने 11 जोड़ दिया। तो 11 कितनी बार जोड़ा दोस्तों, मैंने 12 बार जोड़ा, ठीक है। 11 कितनी बार जोड़ा दोस्तों मैंने, 12 संख्या तो 12 बार जोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो 12 को मैंने किससे गुणा कर दिया, 11 से गुणा कर दिया, तो कितना है हमारे पास 132। अब हमारे पास देखो x का मान पता है 132 आ गया हमारे पास, कितना जो हमने नया जोड़ा। संख्या कितनी टोटल, 12। तो हमारे पास अब इन नई संख्या का औसत दिया, क्या बोल रहा है कि 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना है। तो नया औसत कितना आएगा दोस्तों, कि हमारे पास x का मान कितना देगा 576, और हमारे पास 132 आ गया नया 11 जोड़ने पर, ठीक है। और हमने इन संख्या में किसका भाग लगा देना है, 12 का भाग लगा दो बस। कितना है हमारे पास, 2 और 6 8, 3 और 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7, 708 बटे में 12, 12 पंजे 60 काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12 नंबर की 108, ठीक है। तो 59 हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। हमने पहले ही पता लगा लिया कि इसका आंसर हमारे 59 होगा, पर हमने इसको एक बार सोल्व करके देखा कि वास्तव में 59 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों कि वास्तव में 59 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हमने क्या मान लिया कि सभी प्रेक्षणों का योग तो मान लिया हमने, क्या स्टार्टिंग में x मान लिया, क्या करें दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में इन सभी मानों का योग क्या मान लिया दोस्तों, x मान लिया, और फिर वज्र गुणन कर दिया। तो हमारे पास जो 12 संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों, 576 आ गया। अगर मैं कहूँ कि 12 संख्या मेरे पास कौन सी है, x1 x2 x3 x4 डेट करते x 12 तक है, उन सभी में क्या करना है मुझे दोस्तों, 11 जोड़ना है। तो मुझे दोस्तों मैंने x1 x2 x3 x4 तक x 12 तक कर दिया, उन सभी में मुझे क्या करना है दोस्तों, 11 जोड़ दिया, और 11 कितनी बार दोस्तों, 12 बार है, ठीक है। तो मैंने 12 को किससे गुणा कर दिया, 11 से गुणा कर दिया, ठीक है। उन x1 और x 12 तक का योग कितना है मेरे पास दोस्तों, ये रहा। इसको मैं क्या बोल दूँ दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पे ये कितना दोस्तों, x1 प्लस x2 प्लस डैश x 12 तक वो क्या है दोस्तों, मेरी संख्याएं हैं, ठीक है। और ये नीचे आ गया मेरे पास 12, इन सभी 12 संख्याओं का योग मेरे पास x आ गया। और जो मैंने नई संख्या जोड़ी कितनी, 11, तो 11 का योग कितना होगा दोस्तों, सब में 11 जोड़ूंगा तो मैं 12 बार जोड़ा, तो 12 से गुणा कर देंगे तो 132 आ गया। और x का मान क्या कर रहा है, अब वो क्या बोल रहा है दोस्तों, अब जोड़ने के बाद नहीं औसत ज्ञात करना है, कि नया हमने जोड़ दिया, कितना जोड़ा दोस्तों, 11 जोड़ा। तो अब बताओ मुझे कि 11 जोड़ने के बाद हमारा नया औसत कितना है। तो x का मान तो हमें पता है 576 है, नहीं हमने 132 जोड़ा टोटल सब में 12 में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इनका औसत बताओ मुझे, इनका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों का जोड़ दो और 12 का भाग लगा दो। तो हमारे पास कितना है दोस्तों, 59, ठीक है। ए बी और सी का औसत वजन 65 है। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 ग्राम है, 5 किलोग्राम, और ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है, तो ए का वजन ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो दोस्तों औसत वजन दे रखा है हमारे पास कितना, ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन, संख्या कितनी दोस्तों हमारे पास 3, तो 3 का भाग लगा दो। वजन कितना दे रहा है दोस्तों हमारे पास 65, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का वजन कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 65 गुणा 5, सॉरी 65 गुणा 3 बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 95, 195 ना, ठीक है। इस समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब बोल रहा कि ए और बी का औसत वजन हमारे पास 63.5 किलोग्राम है, कि
ए प्लस बी का औसत वजन कितना दोस्तों? 63.5 किलोग्राम। तो हमारे पास दोस्तों अगर हम ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, अब 63.5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 127, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12। कितना होगा दोस्तों हमारे पास ए प्लस बी का मान? ए प्लस बी का मान हो गया हमारे पास दोस्तों 127। और क्या बोल रहा है दोस्तों? और ए और सी का मान कितना दोस्तों हमारे पास? ए प्लस सी का मान कितना है दोस्तों? ए और सी का औसत दे रखा है कितना? 67.5। मैं 2 का भाग क्यों लगा रहा हूँ, कोई बताएगा? क्योंकि संख्या 2 है। जहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का औसत 65 दे रखा था तो मैंने 3 का भाग लगाया था, क्योंकि संख्या 3 है ना, कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है हमारा औसत। तो प्रेक्षणों का योग तो हो गया कितना? ए प्लस बी प्लस सी, और संख्या कितनी दोस्तों? 3। ए और बी और सी। इसी प्रकार ए और बी में 2 का भाग लगाया, क्योंकि ए और बी क्या है? 2 अलग अलग संख्या है। और ए और सी में 2 का भाग लगाया, क्योंकि ए और 2 क्या है दोस्तों? सी अलग अलग संख्या है। इसी प्रकार हमारा ए प्लस सी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 67.5 गुणा 2 बराबर 5 दूनी 10 हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15 का 5 हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, तो हमारे पास ए प्लस बी का योग कितना, ए प्लस सी का योग कितना है दोस्तों? 135। सही है दोस्तों। 6 दूनी 12, 7 दूनी 5, 7 दूनी 5 15। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों ए ओ प्लस बी का योग कितना? 127। ए और सी का योग कितना दोस्तों हमारे पास? 135। और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दोस्तों हमारे पास? 195। ठीक है ना, या नहीं है दोस्तों? अब देखो, समीकरण नंबर 2 प्लस 3 से, ठीक है, क्या है दोस्तों हमारे पास? ए प्लस बी ए प्लस सी कितना दोस्तों हमारे पास? 127 प्लस 135। ठीक है, कितना है दोस्तों हमारे पास? अब हम कर देते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। लिख सकते हैं दोस्तों, एक दिन बार दोबारा ए बी और सी को लिख दिया मैंने एक साइड में, और ए को लिख दिया मैंने एक साइड में। तो हमारे पास कितना योग आ गया इसका? 7 और 5 12 2 हासिल का 1, 3 दूनी 3 और 6, और इधर आ गया 2 262 हमारे क्या आ गया दोस्तों? इसका योग आ गया। और मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा हमारे पास? 195। तो ए का मान हो गया ए 262 आ गया। तो ए का मान कितना हो गया दोस्तों हमारे पास? 262 माइनस 195। तो ए बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 12 में से 5 गया तो 7, 5 में से 15 में से 9 जाएंगे तो 6। ए बराबर 67। ठीक है दोस्तों, ए बराबर कितना आ गया हमारे पास? 67। ठीक है, 12 में से 5 गया तो 7, इधर बचा हमारे पास कितना? 25, 25 में से 19 गया तो 6। सही है कि हमारे पास अगर दोस्तों 3 संख्या दे रखी है, या 3 सेक्शन दे रखे हैं, या 3 क्या दे रखी है दोस्तों? वस्तुएं दे रखी है, जिनका वजन क्या दे रखा है दोस्तों? ए बी और सी का औसत वजन हमारे पास कितना दोस्तों? 65। कितना दोस्तों? 65। ए और बी का औसत वजन दे रखा है हमारे पास कितना? 63.5। ए और सी का औसत वजन दे रखा है हमारे पास 67.5। तो ए का वजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने ए का वजन ज्ञात कर लिया यहाँ से। ठीक है, कितना है हमारे पास? 67.5। किसी व्यक्ति ने 70 रुपये प्रति दर की वस्तु दर से 15 वस्तुएं खरीदी। यानी 15 वस्तु वे किस हिसाब से खरीदी? उसने 70 रुपये की एक वस्तु खरीदी, और फिर 60 रुपये की एक वस्तु के हिसाब से उसने 13 वस्तुएं खरीदी, फिर 65 रुपये की एक वस्तु के हिसाब से उसने 12 वस्तुएं खरीदी। तो बोल रहा है कि प्रति वस्तु औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। वही हो गया दोस्तों क्या? औसत बराबर N1 A1 क्या दोस्तों? N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 बराबर बटे हुए N1 प्लस N2 प्लस N3। दोस्तों मुझे बताओ कि N1 होता है हमेशा, N क्या होता है? वस्तुओं की संख्या, और A1 होती है उसका जो औसत है। औसत, या देखो दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये 70 लिखा हुआ है ना, यहाँ जो 70 लिखा हुआ वो 15 वस्तुओं का औसत है। बोला ना प्रति वस्तु की दर, क्या लिखा रखा है दोस्तों? यहाँ पर 70
रुपए प्रति वस्तु की दर। वो इन 15 वस्तुओं का क्या है दोस्तों, औसत है। यहाँ लिख रखा है ना 60 रुपए प्रति वस्तु की दर, तो वो 13 वस्तुओं का क्या है दोस्तों, ये औसत है। और ये लिख रखा है 65 रुपए प्रति वस्तु की दर, ये 12 वस्तु का औसत है। ठीक है दोस्तों, तो औसत क्या आ गया हमारे पास कि अगर हम एवरेज करेंगे यहाँ पे तो N1 हमारा कितना दोस्तों, हमारे पास 15। किससे गुणा करना है इसको दोस्तों, 70, क्योंकि 70 इसका क्या है दोस्तों, औसत है। ठीक है, फिर N2 हमारे पास कितना दोस्तों, 13। गुणा किससे करना दोस्तों इसको, 60 से। फिर हमारे पास जो 65 कितना दोस्तों, 12 कितना दोस्तों हमारे पास N3। गुणा किससे करना दोस्तों इसको, 65 से। बटे हुए N1 N2 और N3। N1 कितना दोस्तों हमारे पास 15 और N2 13, N3 12। मैं आपको इसलिए इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि हमारा दोस्तों यहाँ पर जो ये दे रखा है N1 तो हो गया हमारे पास कितना 15 और A1 कितना हो गया 70, N2 कितना हो गया हमारे पास दोस्तों 13 और A2 कितना हो गया हमारे पास 60 और N3 कितना हो गया हमारे पास 12 और A3 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 65 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास औसत कितना होगा दोस्तों, हमारे पास 15 को 70 से गुणा करेंगे तो 15 7 105। ठीक है, 13 78। ठीक है, इसको गुणा करें तो 12 5 60 6 12 72 7 78। ठीक है, या 13 78 सही है, बटे हुए 15 और 15 30। ठीक है, ये हमारा औसत चल रहा है यहाँ पे, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 0 8 दूनी 16 और 5 21 हासिल बचा 2 और 7 दूनी 14 और 2 16 का 6 हासिल का 1 और 2610 बट्टे में 30। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया हमारे पास दोस्तों 26 3 घंटा 24। दोस्तों यहाँ पे हमने एक गलती कर दी कि 15 13 और 12 इन दोनों का योग इनका दोस्तों 40 होता है। ठीक है ना, कितना दोस्तों 40। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसका 40 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 4 आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, 4 6 24 बच्चा 2 फिर 21 4 5 20 फिर बच्चा कितना 1 10 करेंगे तो 4 दूनी 8 4 5 20। ठीक है, तो 65.25। ठीक है, कि प्रति वस्तु औसत मूल्य कितना दोस्तों इसका 65.25 रुपये। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमने देखा था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके अंदर, N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 बटे हुए N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का फॉर्मूला हमारे पास पता है हमको कि औसत हमारे पास दोस्तों क्या है दोस्तों, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। कितना दोस्तों हमारे पास प्रेक्षणों का 12 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 9 बटे हुए संख्या कितनी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 का भाग लगा दो। ठीक है, बराबर 20 40 और 60 बटा 6 कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 10, इसका औसत आ गया। ठीक है, 12 8 20 और 13 33 7 40 51 और 9 60। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक। दोस्तों औसत जो टॉपिक है वो हमारा चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इसके अंदर दोस्तों हमारे कम से कम 2 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि हमारे कम से कम देखा जाए तो 4 नंबर पक्के पक्के हो गए। वैसे तो पेपर दोस्तों 100 नंबर का है हमारे पास और क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास 120 और 120 में से 25 क्वेश्चंस तो हमारे गणित के आएंगे और गणित के आने के बाद क्या दोस्तों, गणित के क्वेश्चंस आने के बाद दोस्तों हमारे जो हमारा जो परसेंटेज है उस 25 क्वेश्चंस का कितने में से 120 में से वो है दोस्तों 20%, यानी 20 से 21% हमारे दोस्तों गणित का जो पोर्शन है वो आ रहा है किसके अंदर दोस्तों, हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर। तो हमने एक टॉपिक उठाया अभी कौन सा, औसत। औसत जो टॉपिक है वो हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर एक टॉपिक दे रखा है। उस टॉपिक की आज सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में हमने देखा कि हमने जो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या है
उसके किन किन टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली क्लास के अंदर देखा था हमने नॉर्मल औसत कैसे निकालते हैं। सेकंड क्लास में हमने देखा कि अगर जो ग्रुप दे रखा है कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, उनका अलग अलग औसत दे रखा है तो ओवरऑल औसत कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जो हमारी मुहिम है उस मुहिम के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि हम सभी बच्चों के लिए जो हमारे वीडियो है, पटवार है, चतुश्रेणी कर्मचारी है या रीट है, उन सभी के अंदर जो गणित के अंदर जो पोर्शन आ रखा है उन सभी पोर्शन को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अभी हमने क्या किया कि चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर जो अलग टॉपिक है वो औसत, उसको हमने पहले ले लिया है, ताकि चतुश्रेणी कर्मचारी जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल केवल चतुश्रेणी कर्मचारी की ही तैयारी कर रहे हैं, उनको गणित पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनको गणित पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर औसत के तीसरी क्लास के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, और इसी प्रकार चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।